नमस्कार, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ी और काम की खबरें मिलती रहेंगी। 3 लाख परिवार को दशहरा और दिवाली से पहले खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कार्ड धारकों को 10 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम चीनी मुफ्त वितरित करने का फैसला किया है। देसी गायों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की सब्सिडी योजना, देसी गाय रखने वालों को आर्थिक मदद। सरकार गौशाला संचालकों को रोज 50 रुपये प्रति गाय के हिसाब से सब्सिडी देगी। एसबीआई ने दिया अपने ग्राहकों को झटका, क्रेडिट कार्ड के नियमों में किया बड़ा बदलाव। 50,000 रुपये से ज़्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। 1 नवंबर से ये नियम लागू होंगे। झारखंड में बीजेपी लागू करेगी एनआरसी, नागरिकता का बनेगा रजिस्टर, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी और माटी बचाना हमारा संकल्प है। जेडीयू ने की मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग। संजय झा ने कहा, मैथिली भाषा लगभग 1300 वर्ष पुरानी है और इसके साहित्य का विकास स्वतंत्र रूप से अनवरत होना चाहिए, अतः इसे राष्ट्रीय भाषा की श्रेणी में रखा जाए। इस सिलसिले में वे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी का रेड, फर्जी तरीके से जमीन खरीदने का आरोप। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। कांग्रेस की न्याय यात्रा 23 अक्टूबर दिल्ली से होगी शुरू। 4 चरणों की यात्रा 28 नवंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान सरकार पर निशाना साधने के लिए तमाम मुद्दों पर करीब 1 दर्जन एग्जीबिशन लगाए जाएंगे। साथ ही पार्टी केस स्टडी भी जनता के सामने रखी जाएगी। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने खेल से संन्यास लेने का किया ऐलान। रियो ओलंपिक में किया था प्रभावित। भारत की पहली महिला जिम्नास्ट रियो ओलंपिक की वॉल्ट स्पर्धा में 4थे स्थान पर रही थी। मोदी सरकार करने वाली है उग्रवाद का पिक्चर क्लोज, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। गृह मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक 194 मारे गए, 801 ने हथियार छोड़े और 742 ने सरेंडर किया। मैं इन लोगों से फिर अपील करता हूं कि हथियार छोड़िए और मुख्य धारा से जुड़िए। बिना टिकट यात्रियों से रेलवे हुआ मालामाल, लाखों रुपए का लगाया गया जुर्माना। सितंबर माह में कुल 32,078 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए। यात्रियों से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व जुर्माने के तौर पर वसूल किया गया। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति जारी। गंभीर रोगों और दिव्यांग टीचरों को प्राथमिकता। ऐसे शिक्षक स्वयं या उनके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के आधार पर अपने गृह निकाय या निकटवर्ती निकायों में स्थानांतरित हो सकते हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग की पूर्व सांसद नजमा बेगम गिरफ्तार। प्रधानमंत्री शेख हसीना की हैं करीबी। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कई संगीन आरोप हैं। नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर, घंटों में पूरा करेगी सफर। 800 किलोमीटर की दूरी वंदे भारत 13 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। जनवरी 2025 तक भारत को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने का अनुमान है। संजीव कुमार सिंगला बने फ्रांस में भारत के राजदूत। संजीव कुमार 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वर्तमान में इजरायल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। फ्रांस में जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। अयोध्या में दीपोत्सव तैयारियां हुई शुरू। 25 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। योगी सरकार 8वीं बार दीपोत्सव का कार्यक्रम करने जा रही है। पिछले साल 22 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित हुए थे। बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव से पहले लगा झटका। हर्षवर्धन पाटिल हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल। इंदापुर से 4 बार विधायक चुने गए पाटिल इस सीट से फिर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में लखपति दीदी अभियान शक्ति के सम्मान में लिया हिस्सा। उन्होंने कहा, केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार और निर्यात किया जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। पूर्व कप्तान सनत जसूरिया को टीम का हेड कोच किया नियुक्त। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। जसूरिया की पहली जिम्मेदारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 वनडे सीरीज 13 अक्टूबर से शुरू होगी। ताजमहल में अब हिंदू करेंगे पूजा। कोर्ट में दाखिल हुई ताजोमहल वाली याचिका पर सुनवाई। हिंदू संगठन की तरफ से सावन के महीने में त्योहारों पर ताजमहल में जलाभिषेक और पूजा अधिकार की मांग की गई है। ताजमहल को लेकर वाद दाखिल करने वाले अजय तोमर ने बताया कि ताजमहल शिव मंदिर है।
टीबी मुक्त भारत के लिए पीएम मोदी का फैसला, मरीजों के लिए बढ़ाई गई राशि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपचार की अवधि के दौरान टीबी रोगियों के लिए निश्चय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता मौजूदा राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी है। हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस 2024 5-5 ओवर के मैच और टीम में रहेंगे 6 प्लेयर। भारत भी लेगा हिस्सा। यह टूर्नामेंट 1 से 3 नवंबर तक टीन क्वान रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसमें 12 टीमें लेंगी हिस्सा। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अध्यक्ष बने जेपी नड्डा, भारत को बताया डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरता हुआ देश। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के 77वें वार्षिक सत्र में जेपी नड्डा को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया। पुस्तक प्रेमियों के लिए खुशखबरी, NCERT और अमेजन के बीच हुआ अनुबंध। इस समझौते से प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर मुद्रित मूल्य पर NCERT की पाठ्य पुस्तकें मिल सकेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में मिलेगा बाबा का शुद्ध और सात्विक प्रसाद, तैयार किया गया विशेष प्लान। इस व्यवस्था में CCTV कैमरा से निगरानी होगी। प्रसाद बनाने वाले और प्रवेश करने वाले व्यक्ति ग्लव्स और अन्य स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन। टैक्स कानून को सरल बनाने के लिए आप भी दे सकते हैं सुझाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स कानून के समीक्षा और सुझाव का ऐलान किया है। इस लिंक के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।